हेलो जी, राम राम जी, ज्योति ब्लॉगर की राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मुझे करनी है शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में आज क्या बनने वाला है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पर जो भी है बहुत स्पेशल है, आप लोगों को पसंद आएगा। और आज हमारा मन हो रहा है चीज़ खाने का। कभी कभी जब मन करे जिस चीज़ का वो कर लेना चाहिए। और आदमी को मतलब एक बात मैंने देखी है, आदमी क्या है इस दुनिया में। मेरा देख, हम लोग जो हैं धरती पर क्या करने हैं, जीने के लिए, अच्छा खाने के लिए। ये लोग हैं ना ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी पे एक दूसरे को मारते हैं, मरते हैं। हाँ जी है। जानकार हो गया उनका। तो अभी जो है आजकल क्या है, हम लोगों ने है ना इस दुनिया में बस एक मेला देखने आए हैं और कब उसका बुलावा आ जाए, कब चल दे, कोई पता नहीं है। पर दुनिया है ना ये बात नहीं समझती कि मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, तेरा लूटना, मेरा लूटना, तेरा घर खा लो, उसका घर खा लो, मतलब ये धक्कलूसी सोच जो है लोग नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? एक दूसरे की चुगली चपटी करना, एक दूसरे घर में आग लगाना, ये सब लोग नहीं छोड़ते। गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। हम दुनिया में पता नहीं किस पल हम लोग इस दुनिया से चले जाए, कोई पता नहीं है। बस ये मान लीजिए कुंभ का मेला है जो हम देखने आ रहे हैं, कद ऊपर से बुलावा आ जाए, कोई पता नहीं भगवान के घर से। तो मैं तो देखिए, मैं एक साफ दिल की, मैं नहीं बोलती कि चलो मैं साफ दिल की इंसान हूँ। कुछ लोग मानते हैं मैं घटिया हूँ, बेकार हूँ, मेरा साफ दिल नहीं है। पर मैं एक बोलती हूँ, मैं कभी भी कोई मेरा कितना भी बुरा कर ले, मैं फिर भी उसको नहीं चाहती कि भगवान उसका बुरा करे, या उसको बुरा नहीं बोलती। क्योंकि मैं शिकायत करती हूँ तो सिर्फ उससे, अगर मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, या कोई बात मेरे मन में है तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैंने क्या बुरा किया है जो तुम मुझे इसका, शायद फिर ये भी सोचती हूँ शायद मेरे कोई पिछले कर्म थे, कोई बुरे कर्म हैं जो आगे आ रहे हैं। और मैं किसी को दोष भी नहीं देती, बस इतना जानती हूँ कि मेरे से किसी का कभी बुरा ना हो भगवान, मैं कभी किसी का बुरा ना करूँ। अगर अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा भी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। बस ये बात तो ख़त्म नहीं होगी मेरी, कभी भी आप लोगों से चलती रहेगी। अब तो मैं ना खाना बनाने की तैयारी करते हैं, चलिए। तो खाने में क्या बनाएंगे वो भी आप लोगों को, मैंने एक बिंदी लगा ली, मैंने बिंदी चिपक दी। चला दूंगा। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर मैं आलू रख रही हूँ उबलने के लिए, और आप लोगों से बात कर ही ली थी जैसे मैं बता रही थी कि शाम के खाने में आज क्या बनाऊँगी। जी हाँ, अभी फ़िलहाल आलू रख देते हैं उबलने के लिए, आगे आप लोगों को पता चली जाएगा क्या बना रहे हैं। और शाम का खाना क्या एक तरह का नाश्ता ही है ये, और खाना तो फिर बाद में बनाऊँगी मैं। आप लोग समझ ही सकते हो, मतलब भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो भूख लग रही है और कुछ खा भी लेते हैं, बना लेते हैं कुछ अलग सा। कभी कभी कुछ अलग सा भी कर लेना चाहिए। आप लोग बोलते हो कि कुछ दिखाते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। और अब तो खैर, कल आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना सारा प्यार दिया। मिक्सी के बिना मैं बहुत परेशान थी, तो इसीलिए मैंने मिक्सी लिया, क्योंकि बहुत कुछ एक कमेंट ही आ रहा था कि बिना मिक्सी के क्या सब्ज़ी नहीं बनती। बनती है पर मतलब टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह का पेस्ट पीसने में थोड़ी दिक्कत होती थी। कहाँ से पीसती मैं, मेरे पास सिलबट्टा भी नहीं था। जूस वगैरह भी निकाल लेते हैं, कम से कम भूख लगी तो जूस निकाल लिया। टाइम ऐसा हो जाता है, खाने को लेट हो जाता है। तो मिक्सी के काफ़ी सारे फ़ायदे हो गए मुझे लाने के बाद में। और सूखे मसाले वगैरह भी पीस सकते हैं, बिना पीसे हुए ले लो, फिर उनको घर पे पीस लो। और यहाँ मेरे आलू उबल चुके हैं और वही मैं निकाल रही थी। मैंने एक आलू के 4-4 हिस्से करके निकाले थे, ऐसे ही उबाले थे मैंने। और वही है ना, उनको पानी में से निकाल रही थी मैं, थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे फिर मैं उनको छोल लूँगी, उनका तक। पहले मैं एक शब्द बोलती थी छील लूँगी, अब छोल लूँगी बोलती हूँ। थोड़ा थोड़ा हो गया है चेंज, मतलब हो जाता है कभी कभी कुछ भाषा में। और अभी यहाँ मैं आलू निकाल रही, तो दोनों बच्चे मांग रहे थे कि हमको भी आलू खाने हैं। अवनी और कायरव दोनों आलू मांग रहे थे, तो मैं कहती कि बेटा आप रुक जाओ, पहले मैं निकाल लूँ तब आप लोगों को दूँगी। और बहुत ज़्यादा ना ये गर्म हो रहे थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। सही में गर्मी सबसे ज़्यादा हो रही है। और शाम के टाइम में तो इतनी लगती है, जब शाम का समय हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइट चली जाती है और 6 बजे आती है, 3 बजे जाकर 6 बजे आती है, तो दिक्कत पड़ती है। इन्वर्टर ज़्यादा चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों डाउन हो जाता है बहुत जल्दी, बैटरा शायद ख़राब हो गया है। अब की गर्मी तो चलिए निकाल लेते हैं, सोचते हैं अगली गर्मी में देखी जाएगी। सारे काम एक साथ नहीं कर सकती मैं, अभी बैटरा भी ले लूँ, कूलर भी, या सारी चीज़ें। मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये गर्मी तो जैसे तैसे राम का नाम लेकर निकल जाएगी। अब मैं आलू छील रही थी, आलू छील लिए मैंने, और मैंने स्टार्ट कर दिया पकोड़े बनाने। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। तो ज़्यादा कुछ मैंने आप लोगों के साथ इसका शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी बनाने की। जल्दी इसलिए हो रही थी कि कायरा में ना रो रहा था, और वो फिर ज़्यादा अब आज कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है। शायद आज
उसको कुछ हो रहा है, वो वाजिदिन बहुत परेशान करता है, तो इसलिए परेशान कर रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी ना बनाने लगी हुई थी कि बना लेते हैं, और भूख भी लग रही थी बहुत तेज़ में सच में। अभी आप लोग भी आ जाइए आलू के पकोड़े खाने के लिए, फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए माफ़ी, बस आज तो तलते हुए दिखा रही थी मैं। और ये ले रही थी मैं प्लेट, ही खड़ा नीचे मांग रहा था कि मेरे को दे दो खाने के लिए। मैंने कहा बेटा अभी बना लूँ थोड़ा सा तभी दूँगी। और आज वाजिदिन है ना, मतलब अभी वैसे बहुत फ़र्क पड़ गया है, अब जानने लगा है, खेलने लगा है, कम दुखी करता है, ज़्यादा दुखी नहीं करता है, पहले ज़्यादा करता था। और अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कटोरी में मैंने बेसन घोल के रखा हुआ है, और पकोड़े पहले से ही तैयार कर लिए थे, तो फटाफट से ना हम पकोड़े उतार लेते हैं। अभी जो है हम लोग खा रहे हैं पकोड़े, आप लोग भी आ जाइए। टमाटर की चटनी भी बनाई थी, वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैं जल्दी आप लोगों के साथ टमाटर की चटनी शेयर करूँगी वीडियो में। मैंने टमाटर की चटनी है ना सीख कर आई थी कहीं से, और कहाँ से आई थी आप लोगों को वो भी मैं वीडियो के एंड में बता देती हूँ। पहले जब मेरी शादी भी नहीं थी तब मैं कहीं गई थी, और वहाँ से मैं सीख कर आई थी टमाटर की चटनी। हम लोग ब्रेड खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए सॉरी आलू के पकोड़े हैं। और अभी उसके बाद यहाँ पर मैंने है ना आलू छोले रखे हैं उबलने के लिए। जी हाँ, आलू छोले मेरे को उबालने हैं, और मेरे को बनानी है आज छोले की सब्ज़ी। तो हमें ना आलू डालकर बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं हमको तो, और हम ऐसे खाते भी नहीं, आलू डालकर ही खाते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये वाली क्लिप जो है ना उल्टी हो गई है, पर मैंने फिर भी आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मैं बांध रही हूँ रस्सी। बार बार बारिश आ जाती है, तो कपड़े जो है ना उतार के रख दिए हैं, और ऐसे रखे रहेंगे तो उनमें महक हो जाएगी। और बरसात के कपड़ों में अक्सर देखिए आप, जब तक धूप ना लगे ना तो उनमें महक अजीब सी स्मेल आती है। तो मैं उनको है ना यहाँ डाल रही थी कि ऐसे पड़े रहेंगे इकट्ठे तो और ज़्यादा स्मेल आएगी। फिलहाल है ना यहाँ रस्सी बांध कर इनको यहाँ डाल देती हूँ। बार बार बारिश आ रही है तो भीग जाएंगे, तो उतार लिए थे मैंने, धुले थे। मेरे को नहीं पता था कि आज बरसात शुरू हो जाएगी। और अभी यहाँ फिर मैंने सोचा कि इधर कैसे बांधूँ, छोटी पड़ जाती है, इधर बांधूँ तो फिर इधर आने जाने की दिक्कत। और ये दरवाज़ा जो है ना वो कम खोलते हैं मम्मी यार, तो इस वजह से मैंने ना इस दरवाजे की साइड ये रस्सी बांध दिया। और यहाँ रख लिया हमने फ्राई पैन। तो देखिए ये सब चीज़ें है ना इतनी मतलब वो हो रही है, मतलब जो इनकी जो तली है ना बहुत हल्की हो रही है। सब चीज़ों पे मतलब ऑयल डाला, पता नहीं क्या साइड में चला जाता है और तले जलने लगते हैं इनके। तो मैं अभी जैसे बोला मिक्सी लिया, ऐसे ही थोड़ा टाइम निकाल के धीरे धीरे कढ़ाई भी ले लूँ। कुछ टाइम तो मुझे परेशानी मुझे को भी बरतनी पड़ेगी अभी कढ़ाई की। तो अभी यहाँ मैं लगा रही हूँ छोलों को छोंक। तो मुझे पता है छोटा पड़ जाता है ये फ्राईदान, पर जैसे आप लोग कह रहे थे, एक लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि दीदी छोटा पड़ जाता है, इसमें सब्ज़ी अच्छे से नहीं बन पाती। और यहाँ मैंने टमाटर पीस लिए थे, एक कटोरी में छोले निकाल लिए, और एक कटोरी में आप लोग देख सकते हैं आलू जो हैं उनको थोड़ा सा फोड़ लिया था। और यहाँ टमाटर में मैंने सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए। छोंक मेरे होने लग रहा है, तो इसमें ही बन जाएंगे। थोड़े से ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, पर हाँ होती है थोड़ी सी दिक्कत। सारी कढ़ाई है ना बेकार हो रही है, एक भी अच्छे से नहीं रही है। तो चलिए फटाफट से छोलों में छोंक लगा लेते हैं। तो छोंक जो है मेरा काफ़ी हद तक मतलब भुन चुका था, और अभी इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, जो मैंने टमाटर पीस रखे थे। अगर मैं छोंक को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भूनूंगी ना तो पक्का ये जल जाएगा। ये फ्राईदान सारे ही ऐसे हो रहे हैं, कढ़ाई भी ऐसी हो रही है। तो इसको अभी मैंने टमाटर की जो प्यूरी है वो मैंने इसमें डाल दी है, मतलब पिसे हुए टमाटर। अब कभी कोई मिस्टेक हो जाए या चोरी वोरी शब्द में, तो ये मैंने डाल दिए। मसाले भी इसमें डाल दिए थे। इनको अच्छे से अभी थोड़ा सा खदका लेते हैं। तो देखिए इनमें उबाल आ चुका है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। और इसके बाद मैंने डाल दी इसमें ये आलू, जो मैंने मतलब थोड़े से फोड़ कर रखे हुए थे, वो डाल दिए। इनको डालने के बाद मैं इनको भी अच्छे से चला देती हूँ, और 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी हम थोड़ा सा खदका लेते हैं। मसाले और ज़्यादा बेटर अच्छे से पक जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी छोले। तो इसमें 1-2 आलू लग रहे थे कटोरी में, वही मैं निकाल कर डाल रही थी कि थोड़ा बहुत कतला जो लग रहा था। और अभी मैंने इसमें डाल दिया सबसे पहले पानी। तो पानी डालने के बाद में इसको मतलब थोड़ा सा ना पानी को, जो इसका छोलों का पानी होता है, मतलब उसको थोड़ा सा खदका लेते हैं। और इसमें खद्दा लगने के बाद हम डाल देंगे छोले। तो देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया था, हमने छोले डाल दिए, वो मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखा पाई। और यहाँ हमारे छोले जो हैं वो बनकर हो गए हैं रेडी।
और बनने के बाद ही मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। और थोड़ा सा मैंने वैसे भी गैस चला रखी है, मंदी बिल्कुल स्लो कर रखी है, और इसमें ही आ गई है, ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी समस्या हो रही है मेरे को कढ़ाई की वजह से। ये देखिए, अभी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में पता नहीं कैसे लगेंगे, आप लोग बताइए। और यहाँ अवनी खा रही थी जामुन, वो जामुन खा रही है, मतलब जमोए जामुन जो बोलते हैं, जो जामुन का पेड़ होता है उस पर आती है। जिन लोगों ने नहीं देखी ना, उन लोगों को मैं दिखाऊंगी, गांव के लोग तो सभी जानते हैं। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मैंने घी गरम किया था, और उसको गरम करने के बाद में गैस ऑफ कर दिया। तो इसको है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, और बीच में इसमें छेद करके छाय निकाल लूँगी, फिर खदका दूँगी। तो इससे है ना घी भी नहीं फूकता है, और बहुत आसानी से घी पक जाता है। मैं इसी तरह से पकाती हूँ। और यहाँ मैंने है ना चावल रख दिए बनने के लिए। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने भिगो कर रखे हुए थे बासमती चावल, अभी बनने के लिए रख दिए हैं गैस पे। और मांड मार चावल बनाए हैं मैंने, देखिए इनका मांड नहीं उतारा, बिल्कुल भी मंड मार चावल लाए हैं। बहुत टेस्टी लगता है, जैसे मांड उतार कर अच्छे लगते हैं ना, ऐसे मंड मार चावल अच्छे लगते हैं। और यहाँ जो है खाने की प्लेट रेडी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। आज हमने बनाए हैं खाने में छोले चावल। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो हमारा खाना पीना हो गया। और यहाँ बच्चों, अवनी की एक पजामी थी, उसका है ना, उसको कट करके अवनी ने एक छोटा सा तकिया बनाया, तो उसको मैं सिल रही थी। कह रही थी कि मम्मी मैं सिलाई करूँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं सिल देती हूँ, आपके हाथ में सुई लग जाएगी। बच्चों के कभी कभी कोई शौक़ होता है, टैडी के सिर के नीचे लगाते हैं ये लोग, कि टैडी के सिर के नीचे लगाना है, हमें खेलना है। तो बच्चों की कभी कभी ख्वाहिश होती है, वही मैं कर रही थी। और अभी जो है मैं इसको सिल लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। आप लोगों से बात करती हूँ, वीडियो का एंड करती हूँ। और अभी मैं चुन्नी डाल लेती हूँ, मेरी चुन्नियाँ इधर रखी हुई थी, मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही थी बैठ के। कल आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश हूँ मैं, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और मेरे को है ना बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे को इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो। और कभी कभी मेरे बच्चे मेरे तक कुछ मांगते हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि इनकी ख्वाहिश भी पूरी कर देनी चाहिए। बच्चे ही तो हैं, मतलब कहने लगी मम्मी तकिया बना दो, मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ बेटा। और बस सही में है ना, आप लोग मेरे को इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। और एक कमेंट मुझे आ रहा था कि केले का जूस पीने से है ना रंग काला हो जाता है। तो पता नहीं, मैंने तो आपसे ही फर्स्ट टाइम सुना है कि ऐसा हो जाता है। और मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि मैं ना केले का जूस पहले भी पी लेती थी। और अब तो मतलब जो मेरे पास मिक्सी थी चलती थी, जब की बात कर रही हूँ मैं। और अब जाया मिक्सी है, मतलब इस तरह मैं 1 हफ्ते से पी रही हूँ, तो मुझे है ना थोड़ी कमजोरी कम महसूस हो रही है, थकावट सी नहीं महसूस हो रही। तो नहीं, मैंने रोज़ थकावट सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा था कि मतलब उठा नहीं जाने का तेरे का, और काम नहीं होने का, कुकर मतलब काम चलेगा नहीं रहेगा मेरा। और जब तक मतलब मैंने यहाँ मिक्सी लाई हूँ जूस काट रही, जब से मुझे थोड़ा सा आराम है। बस पिंपल्स निकल रहे भाई, ये तो देखो अपने हाथ में नहीं है, दवाई चल रही है। तो मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि भाई धीरे धीरे जा, तो कुछ गर्मी हो रही, गर्मी की वजह से लिकड़ रही। मैंने कहा तो मेरे बस की नहीं है, पर मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि अपनी कमजोरी दूर कर लूँ। जब जान रहेगी तभी तो इतना कर पाऊँगी, और जब जान नहीं तो जान है, वो वाली बात है। जो कर मैं वीडियो के शुरू में कह रही हूँ ना आपसे, कि दुनिया में बस है ना ये रह गया तेरा मेरा, इसको मार, इसको पीट, इसको छेद, इसका छीन, इसको खोल, ये सब चीज़ें रह गई। अब मैं एक बात सोच रही हूँ कि जो कोई जैसा कर रहा करने दो। मैंने एक बात दिमाग में धर ली है, जो कोई जैसा कर रहा करने दो, बस राड भीड़ में कुछ नहीं रखा, आराम से रहो, आराम से जियो। 4 दिन का मेला है। और बस मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इतनी सी बात करनी थी आप लोगों से, ज़्यादा नहीं करूँगी, टाइम ज़्यादा ले लूँ फिर मैं। मेरा मतलब कैमरे से सामने से बात करते भूल जाती हूँ कितनी देर हो गई है। आप लोग भी सोचते होंगे कितनी लंबी बात करा है दीदी। और मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे सामने ही बैठे हो और मैं आप लोगों से सामने से बात कर रही हूँ। अच्छा लगता है आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचाना मेरे को। चलो मैं मिलूँगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।